हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश। ड्यूरेशन 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। जैसा आपका फाइनल पेपर आने वाला है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे ये जो पेपर है ये दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में, तो आपको सारे पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा मिड टर्म का भी लिंक मिलेगा, तो मिड टर्म के जो क्वेश्चन पेपर थे आपके वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ज़रूर से कीजिएगा। अगर आप सारे पेपर अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर जो है फाइनल में कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो आप यहाँ से जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो कि आपका पेपर जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। इसमें देखिए सेक्शन ए में आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा, सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन जिसमें आपको लेटर या पैराग्राफ लिखना होगा, सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन होता है और सेक्शन डी में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे लिटरेचर सेक्शन से। ठीक है, तो ऑल द क्वेश्चंस दे आर कंपल्सरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट एंड रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, तो देखिए रीड द पैसेज गिवन बिलो। So you have to read the passage. So once a carpenter found a special piece of wood. एक कारपेंटर को एक स्पेशल पीस मिलता है वुड का, that could talk, जो बात कर सकता था। When he carved it, the wood shouted. अब जब जैसे उसने उसको मोल्ड करने की कोशिश की कारपेंटर ने, तो वो चिल्लाता है stop that tickles. ही मेड अ पपेट नेम पिनैकी फ्रॉम इट। अब वो क्या करता है, उस वुड से एक पपेट बना देता है और उसका नाम रख देता है पिनैकी। सरप्राइजिंगली पिनैकी आईज मूव। अब जो है उसकी आईज जो है वो क्या करती हैं, मूव करती हैं। एंड ही कुड लाफ। द अमेज्ड कारपेंटर डिसाइडेड दैट पिनैकी शुड गो टू स्कूल। अब जो है कारपेंटर डिसाइड करता है कि पिनैकी को स्कूल जाना चाहिए। एज पिनैकी लर्न एंड एक्सप्लोर ही डिस्कवर्ड इम्पोर्टेंट लेसन्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट। ठीक है, तो वो उसको लगता है कि उसको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए और उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट लेसन सीखने चाहिए। द मोस्ट मैजिकल पार्ट वॉज दैट हिज नोज ग्रू लॉन्गर वैन एवर ही टोल्ड अ लाई। अब जैसे ही अगर पिनाकी झूठ बोलेगा तो उसकी नाक जो है वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। पिनाकी एडवेंचर्स टॉट हिम एंड अदर्स द वैल्यू ऑफ ट्रूथ एंड बीइंग गुड, या हो जाएगा। तो देखिए इसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो व्हाट डिड द ओल्ड कारपेंटर फाइंड वन डे। एक दिन कारपेंटर को जो है क्या मिलता है, तो उसको क्या मिलता है, अ स्पेशल टाइप ऑफ वुड उसको मिलती है। ठीक है, अ स्पेशल टाइप ऑफ वुड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द कारपेंटर मेक फ्रॉम द टॉकिंग पीस ऑफ वुड। अब टॉकिंग पीस जो है उससे कारपेंटर क्या बनाता है, तो उसे क्या बनाता है, चेयर टेबल बोट एंड पपेट। तो क्या बनाता है, उससे पपेट बनाता है। वाई डिड द कारपेंटर सेंड पिनैकी टू स्कूल। कारपेंटर उसको स्कूल क्यों भेजता है, टू मेक फ्रेंड्स, टू लर्न कारपेंट्री, टू बिकम अ रियल बॉय, टू लर्न एंड एक्सप्लोर। तो उसको स्कूल क्यों भेजा था उसने उसको, ताकि जो है वो लर्न कर सके, कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर सके। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू लर्न एंड एक्सप्लोर। वट पार्ट ऑफ पिनाकी बॉडी ग्रू लॉन्गर व्हेन ही टोल्ड अ लाई। तो इसमें क्या आ जाएगा, उसका कौन सा बॉडी पार्ट ग्रो करता है, उसकी नोज जो है वो लंबी हो जाती है, तो हिज नोज आ जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, इन द पैसेज द वर्ड एडवेंचर्स इज यूज टू डिस्क्राइब पिनाकी एक्सपीरियंसेस। व्हाट डज द एडवेंचर मीन है। तो इसमें एडवेंचर का मतलब क्या है, तो एडवेंचर मीनिंग थ्रिलिंग जर्नी, क्या हो जाएगा, थ्रिलिंग जर्नी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पैसेज दिया गया है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इसी तरह क्वेश्चंस आपको करने हैं। इंडियन विलेजेस आर वंडरफुल प्लेसेस वेयर मैनी फैमिलीज लिव टुगेदर। तो इंडियन विलेजेस जो है ऐसे वंडरफुल प्लेस है जहाँ पर बहुत सारी जो फैमिलीज हैं वो क्या होती हैं, इकट्ठी रहती हैं। डू यू नो दैट ओवर हाफ ऑफ द पीपल इन इंडिया अराउंड 65% लिव इन विलेजेस। तो गाँव में लगभग कितनी पॉपुलेशन है, 65%। That's more than half. In these villages, families work together in the field to grow food, rice and vegetables. सभी लोग जो है वो आपस में मिलके काम करते हैं, राइस उगाते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। इट इज़ बीइंग पार्ट ऑफ अ बिग टीम। मैनी विलेजेस हैव अ पंचायत। सभी गाँव में क्या होती है, एक पंचायत होती है। ग्रुप ऑफ 5 to 15 पीपल हु हेल्प इन मेकिंग important decisions. Interestingly, almost all villages, about 97%, have electricity. This means they have lights in their home, just like we do. Villages also offer clean air and open spaces, making them really refreshing. ठीक है, तो अच्छी हवा वहाँ पे, क्लीन एयर होती है
लिविंग इन अ विलेज इज बीइंग लाइक इन अ बिग फैमिली। गांव में रहना जैसे ऐसा होता है ना, जैसे कि हम बहुत बड़े परिवार में रह रहे हैं, सभी एक दूसरे का साथ दे रहे हैं काम करने में, है ना। तो देखिए इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन टॉपिक क्या है, तो पैसेज का मेन टॉपिक है दैट इज द विलेज लाइफ। सेकंड है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया लिव इन विलेजेस अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। तो कितनी परसेंटेज ऑफ पीपल इंडिया की जो है विलेजेस में रहती है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, दैट इज द 65%। कितनी रहती है, 65%। नेक्स्ट देखिए, पंचायत इज एज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। तो क्या हो जाएगा, अ डिसीजन मेकिंग ग्रुप। पंचायत क्या है, एक डिसीजन मेकिंग ग्रुप है। जब भी गांव में कोई झगड़ा हो जाता है इस तरह का, तो उसको कौन सुलझाता है, उसको पंचायत सुलझाती है। एंड पंचायत वो क्या है, डिसीजन मेकिंग ग्रुप है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन एन इंडियन विलेज। क्या है गांव में रहने का एक मेन जो फायदा है वो क्या है, तो क्लीन एयर मिलती है, ओपन स्पेस रहता है, ठीक है, क्लीन एयर एंड ओपन स्पेस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द सेंटेंस मैनी विलेजेस हैव अ पंचायत अ ग्रुप ऑफ 5 to 15 पीपल। तो 5 से 15 लोगों का एक समूह होता है जिसको हम पंचायत कहते हैं। हु हेल्प इन मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। व्हाट डज द वर्ड डिसीजन मीन्स। डिसीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे आइडियाज़ हैं, प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, चॉइसेस हैं। डिसीजन क्या है, चॉइसेस हैं। कि जो भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसके लिए चॉइस दी जाती है कि आप एज ए पनिशमेंट कह सकते हो, एज ए सजेशन कह सकते हो, तो वो होता है। नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन दिया गया है, यू आर ऋतिक एंड ऋतिका अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 इन गवर्नमेंट सर्वोदय स्कूल दिल्ली। यू आर सिक, आप बीमार हो, एंड नीडेड डे ऑफ फॉर द डॉक्टर अपॉइंटमेंट। तो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए आपको जो है चाहिए, राइट एन एप्लीकेशन, छुट्टी चाहिए टू द प्रिंसिपल योर स्कूल रिक्वेस्टिंग परमिशन फॉर 1 डे लीव। तो 1 डे लीव के लिए परमिशन चाहिए, तो इसके लिए आपको लिखना है। तो आप ये कर सकते हो, ये बहुत ही नॉर्मल है। आप नॉर्मली स्कूल में सिक लीव की एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो वही एप्लीकेशन आपको लिखनी है। सेकंड दिया गया है और में, यू आर रजत रितु लिविंग इन मैजेस्टिक माइंड्स हॉस्पिटल हॉस्टल। यू हैव स्पेंट ऑल योर पॉकेट मनी। आपने अपनी सारी पॉकेट मनी जो है वो ख़त्म कर दी है, आप हॉस्टल में रहते हो। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मोर मनी। अब आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने और पैसों की डिमांड की है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको आप कैसे लिख सकती हैं। तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे, मेजेस्टी लेटर टू फादर मेजेस्टिक माइंड्स हॉस्टल 20th January 2025। तो इसमें आ जाएगा, डियर फादर, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, ठीक है। आई वॉन्टेड टू लेट यू नो दैट आई हैव स्पेंट ऑल माई पॉकेट मनी। तो उसने लिखा क्या है कि मैं जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है सारी पॉकेट मनी क्या कर दी है, ख़त्म कर दी है, ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस। कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे, ऐसे खर्चे थे जिनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था या कर सकती थी। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली सेंड मी सम एडिशनल मनी दिस मंथ। कि इस मंथ जो है मुझे कुछ और पैसे, एक्स्ट्रा पैसे भेज दीजिएगा। आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आई विल बी मोर केयरफुल विद माई एक्सपेंसेस इन द फ्यूचर। कि फ्यूचर में मैं अपने खर्चों को लेकर और ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, योर्स लविंगली रजत और रितु। तो यहाँ से बच्चे आप इसको लिख सकते हो समझ के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए पैराग्राफ। इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है ऑन द टॉपिक माय फेवरेट टीचर इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है। यूज द क्लूज गिवन बिलो, यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज़ ऑल्सो। तो टाइटल ऑफ द पैराग्राफ, सब्जेक्ट टॉट क्या है, टीचिंग स्टाइल क्या है, पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, तो ये जो है आपको लिखना है। इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, तो इसी के बेस पे हम लिख रहे हैं, तो यहाँ से आप आइडिया लेके लिख सकते हो। माय फेवरेट टीचर इज़ मिसेस शर्मा। आपका जो भी फेवरेट टीचर है आप उनका नाम लिख सकते हो। हु टीचेज अस इंग्लिश, शी हैज़ अ यूनिक टीचिंग स्टाइल दैट मेक्स लर्निंग फन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। हर एक्सप्लेनेशंस आर ऑलवेज क्लियर एंड शी यूजेज स्टोरीज टू मेक लेसन्स इंटरेस्टिंग। तो हमेशा लेसन को समझाने के लिए स्टोरी का इस्तेमाल करती हैं। Mrs. Sharma is very patient and kind, always encouraging us to ask questions. Her warm and friendly personality inspire me to do better every day. She has made English my favorite subject. ठीक है, तो उनकी वजह से मेरा इंग्लिश क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, वो हमें इतना अच्छा पढ़ाती हैं। तो इस तरह का पैराग्राफ बच्चे आपको लिखना है। आपकी जो टीचर है उनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो आप इसमें लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
और में दिया गया है इसमें, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक माय फेवरेट स्पोर्ट इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। तो जो है आप इसमें कोई भी अपना फेवरेट स्पोर्ट, जैसे क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, खो खो है, कुछ भी आप लिख सकते हो। यू कैन ऐड योर ओन आइडियाज़ ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सेक्शन सी है। तो हमने एक इसमें से कर लिया, एक आप खुद से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेक्शन सी है ग्रामर सेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। तो इसमें क्या आ जाएगा, शी, इसमें 4 आपको करने हैं। शी डैश गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क। तो शी इज गोइंग स्टोर आफ्टर वर्क। ठीक है, सी इज गोइंग, क्या आ जाएगा, सी इज गोइंग टू द स्टोर आफ्टर वर्क। नेक्स्ट है रवि डैश अ बिग हाउस। तो रवि इसमें क्या आ जाएगा, रवि हैज़ अ बिग हाउस। ये सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड है दे डैश हैव बीन, दे डैश बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। तो इसमें क्या आ जाएगा, हैव। दे प्लूरल है तो इसमें प्लूरल आएगा। हैव प्लूरल के लिए क्या यूज़ करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर ओवर एन आवर। नेक्स्ट है आरजू डैश नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। आरजू हैज़ नेवर सीन, उसने ऐसा सुंदर जो है ब्यूटीफुल सनसेट कभी नहीं देखा। सो आरजू हैज़ नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सनसेट। फिफ्थ है शी डैश अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। तो शी क्या आ जाएगा, शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। शी इज़ अ टैलेंटेड आर्टिस्ट। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन जो है यानी पोजीशन के बारे में जो बताता है, दैट आर द प्रपोजिशन। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑफ, इनटू, फॉर, इन बिटवीन दिया गया है। वी विल मीट इन द लाइब्रेरी एट 3 PM। हम लाइब्रेरी में 3 बजे मिलेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड माई कीज डैश द 2 कुशंस ऑफ द सोफ़ा। मुझे अपनी जो कीज़ हैं वो सोफ़ा के 2 कुशंस के बीच में मिली। तो बीच के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन बिटवीन। शी बॉट ए गिफ्ट डैश हर बर्थडे पार्टी। वह उसके बर्थडे पार्टी के लिए उसने एक गिफ्ट खरीदा। तो शी बॉट ए गिफ्ट फॉर हर बर्थडे पार्टी, फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे लिख सकते हो। नेक्स्ट है द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। स्काई का कलर कैसा है, ब्लू है। तो ऑफ आ जाएगा। द कैट जंप। अब देखिए कोई जो कैट है वो कहाँ पे जंप कर रही है, वॉल के जो है वेल, वेल आएगा, ये वॉल नहीं आएगा, वेल आएगा। ठीक है, वेल कुएं के अंदर जंप कर रही है। तो उसमें क्या आ जाएगा, इनटू आ जाएगा। क्लियर है, इनटू, उसके अंदर जा रही है ना, तो इनटू आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में इनको चेंज करना है। ही लाइक्स द मैजिक शो। तो इसमें लाइक्स की जगह क्या आ जाएगा, इसमें लाइक की जगह लाइक्ड आ जाएगा। ठीक है, ही, तो यहाँ से आप इसमें लिखेंगे ही लाइक्ड द मैजिक शो। ठीक है, ही लाइक्ड द मैजिक शो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नेहा वांट्स टू चेंज हर सेक्शन। तो नेहा वांट्स की जगह क्या आ जाएगा, नेहा वांटेड, वांटेड आ जाएगा। नेहा वांटेड टू चेंज हर सेक्शन। इसके बाद देखिए, इस नेक्स्ट आ जाएगा द स्टोरी इज ट्रू। इज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा। द स्टोरी वॉज ट्रू। इट रेन्स हैविली। तो रेन्स की जगह क्या आ जाएगा, इट रेन्ड हैविली, इट रेन्ड हैविली। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे, ये देखिए द स्टोरी वॉज ट्रू एंड इट रेन्ड हैविली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, मेक न्यू वर्ड्स बाय एडिंग सफिक्स गिवन हेयर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सफिक्स, देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रीफिक्स होता है जो किसी भी वर्ड के आगे लगता है, और एक सफिक्स होता है जो वर्ड के पीछे लगकर उसका मीनिंग चेंज करता है। तो इसमें सफिक्स का यूज़ करना है। तो वर्ड है जैसे हैप्पी, एक एग्जाम्पल दिया गया है, हैप्पी के पीछे NESS लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, HAPPINESS, हैप्पीनेस। सन है तो पीछे NY लगा दो, क्या बन जाएगा, सनी बन जाएगा, SUNNY। फ्रेंड है पीछे SHIP शिप लगा दिया तो क्या बन गया, फ्रेंडशिप बन गया। केयर है तो पीछे फुल लगा दिया तो केयरफुल बन गया। चाइल्ड है तो ISH लगा दिया पीछे तो क्या बन गया, चाइल्डिश बन गया। क्या बन गया, चाइल्डिश। ठीक है, तो ये सफिक्स लगाने से जो न्यू वर्ड हैं वो ये बन जाएंगे। नाउ सेक्शन डी है लिटरेचर सेक्शन। तो यहाँ पे आपको गिवन एक्सट्रैक्ट दिया गया है जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, इसको अच्छे से रीड करना है। बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नोट शेव वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, प्लीडिड द ओल्ड लेडी। प्लीडिड मतलब कि ऐसे उसको रिक्वेस्ट करना, प्लीडिड क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। कम टू द पंचायत, उसने कहा पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलो। शी सेड, उसने कहा। अलगू डिडंट रिप्लाई, जो है अलगू ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बट हर वर्ड्स
kept ringing in his ears, लेकिन उसके जो वर्ड्स थे वो उसकी कानों में गूंजते रहे। ठीक है, तो ये अपनी स्टोरी अच्छे से पढ़ी हुई है, इजीली आप इसमें आंसर कर सकते हो। फर्स्ट है, द ओल्ड लेडी आस्क्ड हर सन टू कम टू द पंचायत। ओल्ड लेडी ने अपने बेटे को कहा कि पंचायत में आओ, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच्चाई बोलो। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स बताना है। द ओल्ड लेडी टोल्ड अलगू टू गो टू द पंचायत एंड स्टे साइलेंट। उसने क्या कहा था कि पंचायत में आओ और सच बोलो, लेकिन इसमें क्या दिया गया है कि पंचायत में आओ और चुप रहो, तो ऐसा नहीं था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। विच वर्ड इन द पैसेज मीन सेम एज रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है पैसेज में, तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा प्लीडिड वर्ड यूज़ किया गया है। कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, प्लीडिड यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें आ जाएगा, हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स लाइक अ स्नैप्स इट्स टेल। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, अ न्यू काइट लुक्स, न्यू जो काइट है वो किसकी तरह दिखाई दे रहा है, इट्स लुक्स ब्राइट, वो ब्राइट दिखाई देता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द ब्लू हेयर स्टैंड्स फॉर। तो ब्लू जो है किसके लिए यूज़ किया गया है, सी, पेपर, इंक, स्काई। तो ब्लू क्या है, स्काई है, तो स्काई के लिए यूज़ किया गया है। फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड ब्राइट। ब्राइट का ऑपोजिट क्या होगा, शाइनी होगा, यंग होगा, डल होगा। तो ब्राइट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डल जो है वो ब्राइट का ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। तो आपको कोई भी 4 करने हैं। वेयर कैन यू सी द ब्यूटी इन रेफरेंस टू द पोएम ब्यूटी। तो आप जो है कहाँ देख सकते हो ब्यूटी, जो ब्यूटी पोम है उसके अंदर। तो देखते हैं आंसर। ब्यूटी कैन बी सीन इन द सनलाइट, ट्रीज एंड बर्ड्स। ब्यूटी जो है वो सनलाइट में, ट्रीज में, बर्ड्स में देखी जा सकती है। इन पीपल हु आर वर्किंग हार्ड, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उसमें देखी जा सकती है। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ऑल्सो फाउंड विद इन वन सेल्फ दैट इन वंस ड्रीम। अपने सपनों में ब्यूटी देखी जा सकती है, अपने काम में देखी जा सकती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको अच्छे से कर लेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड द डॉग, वाई डिड द डॉग वांट्स अ मास्टर। डॉग जो है उसको मास्टर क्यों चाहिए था। हु वाज द डॉग फर्स्ट मास्टर इन द स्टोरी। स्टोरी में डॉग का फर्स्ट मास्टर कौन था, तो ये बताना है। द डॉग वॉन्टेड अ मास्टर टू प्रोटेक्ट हिम। वो डॉग जो है वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा था, तो उसको कुछ कोई ऐसा चाहिए जिससे सब डरें, ताकि वो प्रोटेक्ट रहे। एंड मेक हिज लाइफ ईजियर, और जिससे उसकी लाइफ जो है वो कैसी बन जाए, ईजी हो जाए। सो हिज फर्स्ट मास्टर वाज अ वुल्फ। उसका पहला मास्टर कौन था, उसका पहला मास्टर वुल्फ था। हाउ डज द पोम अ हाउस डिफ्रेंशिएट बिटवीन द अ हाउस अ होम आएगा। ठीक है, अ हाउस अ होम डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हाउस एंड द इमोशनल फीलिंग ऑफ अ होम। होम और हाउस की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फीलिंग्स है, उसके बेस पे आपको इसका आंसर करना है। आंसर रहेगा, द पोम डिफ्रेंशिएट अ हाउस एज अ फिजिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक्स। तो हाउस जो है वो ब्रिक्स से बना है, ईंटों से बना है, एंड मटीरियल्स। वाइल होम इज वेयर लव, केयर एंड इमोशनल कनेक्शंस रिसाइड। और जो होम है वो है जहाँ पे लव है, केयर है, इमोशनल कनेक्शंस है, वो है, उसको होम कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। ठीक है, तो देखते हैं, फेयर प्ले से है ये। सो सिंस द बुलेट डिड नॉट सफ़र फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी और डिजीज़ व्हेन साहू बॉट इट। जब साहू ने जो बुलेट्स थे वो खरीदे थे तो उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। अलगू कुडंट बी ब्लेम फॉर इट्स डेथ। तो अलगू को जो है उनकी मौत के लिए ब्लेम करना वो गलत होगा। साहू वुड हैव टू पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। ठीक है, साहू को उसके जो पैसे हैं अलगू के वो लौटाने होंगे। व्हेन अलगू हियर्ड जुम्मन डिसीजन। जब अलगू ने जुम्मन का जो डिसीजन था ये सुना, ही कुडंट कंटेन हिज फीलिंग ऑफ जॉय। तो वो जो है बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। कि मैं तुम्हें एक पैनी भी जो है इनकी नहीं चुकाऊंगा जो तुमने मुझे बेचे हैं। हु शेज दिस टू हुम एंड वाई। ये किसने किसको कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा समझू साहू सेड द अबव वर्ड्स। तो ये साहू ने कहे थे। टू होम, टू अलगू, अलगू को कहे थे क्योंकि उसी से उसने जो बैल है वो खरीदे थे।
समचू साहू ब्रोट अ बुलक फ्रॉम अलगू विच डाइड इन अ मंथ, जो एक ही महीने में मर गई। ही हैड नॉट पेड अलगू फॉर द बुलक, और उसने जो है उसको पैसे लौटाने से मना कर दिया था कि तुमने मुझे जो बैल है वो बेकार बैल थे और उनकी डेथ हो गई तुम्हारी वजह से। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी स्क्रीन पे जो प्लेलिस्ट का लिंक है अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो सारे सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।